हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 9th का मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न जो है, जो इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका आज हम लोग पूरा विज्ञान यानी कि साइंस का निचोड़ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? निचोड़ करने वाले हैं, जो पूरा एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आप लोगों को जब भी वीडियो की आवश्यकता होगी हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज सबसे पहले आपकी के पास जाएगा। ज्यादा लेट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे उतरते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है। गति का एसआई मात्रक क्या है? गति का एसआई मात्रक क्या है वह पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं गति का एसआई मात्रक क्या होता है, वह होता है मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। विराम अवस्था में वस्तु की चाल क्या होती है? तो विरामावस्था में वस्तु की जी चाल होती है वह हो जाती है शून्य। ठीक है, शून्य हो जाता है आपका। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या है। जो बल है उसका एसआई मात्रक क्या होता है उसे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बल के एसआई मात्रक होता है जो न्यूटन होता है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन जब भी हम जानते हैं बल के एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो केजी होता है आपका द्रव्यमान का और मीटर पर सेकंड जो होता है आपका त्वरण का। ठीक है, एक्सेलरेशन का। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि जड़त्व किस प्रकार निर्भर रहता है। ठीक है, तो जड़त्व किस प्रकार निर्भर करता है, तो आपका हो जाएगा जो जड़त्व होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर पूरा पूरी करता है। आगे देखेंगे हम लोग पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन का पहला नियम जो होता है आपका जड़त्व पर पूरा निर्भर रहता है। जैसा कि आप लोगों ने ऊपर में देखा उसी प्रकार से नीचे में जो न्यूटन का जो पहला नियम हो जाता है आपका पूरा पूरी जड़त्व पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, जो वेग होता है उसका एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो हो जाता है आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, संवेग का सूत्र क्या है। संवेग का सूत्र बोल रहा है, तो संवेग का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि मास से दर्शाते हैं, वेग यानी कि वॉल्यूम से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हाँ क्या देख रहे थे कि जो होता है द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि समान वेग से चलने वाली वस्तु में त्वरण होता है। तो जो समान वेग से जब भी कोई त्वरण उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि जब भी हम किसी प्रकार से ब्रेक ना लगे या एक्सीलेटर ना लें तब तक कैसे लगेगा ब्रेक, कि एक्सीलरेशन, इसका हो जाएगा नहीं। आगे देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्या है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का जो एसआई मात्रक होता है आपका हो जाएगा जूल। जूल होता है जो कार्य का एसआई मात्रक होगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। तो जब हम जानते हैं शक्ति का एसआई मात्रक आप लोगों का हो जाएगा वाट। वाट का बात करें तो शक्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई आप लोगों का क्या हो जाएगा, आपका हो जाता है परमाणु। जो परमाणु होता है पदार्थ का सबसे वह छोटा छोटा कण है, वह होता है आपका पदार्थ। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि ठोस पदार्थ का आकार कैसा होता है, यानी कि ठोस पदार्थ का आकार पूछ रहा है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ठोस पदार्थ का आकार हो जाएगा आपका निश्चित रहता है। तो आप लोगों को ठोस पदार्थ जिसमें से आप लोग जैसे कि मान सकते हैं बर्फ, ठीक है, तरल बोल दिया तो आप लोगों का पानी, द्रव। ठीक है, आगे बढ़ रहा है क्या, द्रव का आयतन होती है। तो द्रव का जो आयतन आप लोगों का हो जाता है वह निश्चित रहता है, लेकिन आकार अनिश्चित रहता है। बोल दिया इसका
आकार, आकार, तो इसका जो हो जाता है आपका अनिश्चित हो जाता है, ठीक है, अनिश्चित। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, गैस के कण कैसे होते हैं। जो गैस के जो कण होते हैं आप लोगों का, वो हो जाता है बहुत ही दूर दूर रहता है। जैसा कि आप लोग गैस के जगह में आप लोग को ठोस बोल देता, ठोस, ठोस का आपका हो जाता पास पास, ठीक है। और आपका बोल देता द्रव, तो आपका क्या हो जाता है, आप लोग कमेंट पे जरूर बताइए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, ऊर्ध्वापातन का उदाहरण कौन सा है। ऊर्ध्वापातन का उदाहरण पूछ रहा है, तो जो होता है आपका ऊर्ध्वापातन का उदाहरण हो जाता है आपका कपूर, ठीक है, जो ठोस से डायरेक्ट ही गैस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं, बिना द्रव में बदले ही। आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है कि 16 नंबर प्रश्न है कि मिश्रण को अलग करने की विधि कौन सी है। तो मिश्रण को अलग करने की विधि कौन सी है, तो आप लोगों का हो जाएगा वाष्पीकरण, इससे भी अलग होता है, छानन से भी अलग होता है, और शासन से भी, आसवन से भी अलग होता है, और सभी इनमें सभी दे दिए, यानी कि आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि शुद्ध पदार्थ का उदाहरण कौन सा है। शुद्ध पदार्थ का उदाहरण बोल रहा है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा शुद्ध पदार्थ के उदाहरण में, चीनी, चीनी जो होता है आप लोगों का शुद्ध पदार्थ होता है। दूध में जो होता है थोड़ा सा पानी मिलाया हुआ रहता है, वायु में तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना मिश्रित है, मिट्टी को भी जान रहे हैं, लेकिन चीनी नहीं होता है। आगे की प्रश्न पे उतरते हैं हम लोग क्या है, तत्व को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो जो तत्व होता है उसे कितने प्रकार में बांटा गया है, हम जानते हैं 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला हो गया आपका ठोस, दूसरा हो गया द्रव, तीसरा हो गया गैस, ठीक है। ये आप लोगों का तीनों रूप हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है 19 नंबर प्रश्न कि धातु के कण, धातु का गुण क्या है। तो जो होता है आप लोगों का धातु का गुण होता है चमकदार होता है, ठीक है, चमकदार, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, अधातु का उदाहरण कौन सा है। अधातु का उदाहरण पूछ रहा है, तो आप लोग क्या जानते हैं, जो अधातु का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि कोशिका की खोज किसने की थी। जो कोशिका का जो खोज किया था वह आप लोगों का रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1600, सही इसमें लिखा रहा 1665 ईस्वी में किया था। बढ़िया से लिखते हैं 1665 ईस्वी से, इसलिए लिखा रहा, कोई बात नहीं। आगे के प्रश्न पे देखते हैं लोग, पौधों की कोशिका में कौन सा भाग नहीं होता है। तो पौधों की कोशिका में कौन सी पार्ट नहीं होता है, तो हम लोग जानते हैं जो सेट्रियोल होता है वो पौधे की भाग में नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, यानी कि पावर हाउस यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम पावर हाउस भी कहते हैं, पीएच, ठीक है, पावर हाउस, हाउस। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है। तो हम जानते हैं क्या, जो प्रकाश संश्लेषण होता है आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। 25वें प्रश्न में देखते हैं हम लोग क्या है, मानव में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो जो होता है हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण मानव में रक्त का रंग लाल होता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, भोजन में, अच्छा, पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है। तो इसमें बात किया जाए कि भोजन का परिवहन तो आपका हो जाएगा फ्लोएम, और आपका बोल दिया जल तथा खनिज लवण का, खनिज लवण का आपका हो जाएगा जाइलम, ठीक है, खनिज लवण का बोल दिया तो जाइलम, और भोजन का परिवहन की, भोजन का परिवहन बोल दिया तो आपका हो जाएगा फ्लोएम।
आगे देखते हैं 27वें प्रश्न पे उतरते हैं। क्या बोल रहा है कि श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो आपका हो जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो श्वसन में आपसे ली जाती है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है 28वां प्रश्न। मानव हृदय में कितने कक्षा होते हैं? तो मानव हृदय में जो होते कक्षाओं की संख्या होती है वो 44 होती है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है वृद्धि और विकास का अध्ययन कहलाता है। वृद्धि और विकास का जो अध्ययन होता है आप लोगों का जीव विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई इसको हम लोग जानते हैं कोशिका को जीवन की छोटी इकाई कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग क्या है प्रश्न 31 पे करते हैं। प्राकृतिक संसाधन का कौन सा उदाहरण प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो हम लोग क्या जानते हैं प्रकृति संसाधन का उदाहरण जो होता है वह होता है आपका लकड़ी। कागज मानव निर्मित है। पेट्रोलियम जो मानव निर्मित और प्लास्टिक ये सब मानव निर्मित है। लेकिन जो पेड़ द्वारा जो लकड़ी प्रदान की जाती है वह आपका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। आगे हमारे प्रश्न उतरते क्या है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण आप लोगों का हो जाएगा वाहन। ठीक है, जो वाहन हो जाता है आपका वह वायु प्रदूषण का मुख्य कारण ही हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है प्रश्न कि जल चक्र का पहला चरण कौन सा है? जल चक्र का पहला चरण आप लोगों का हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, जो वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है वह जल चक्र का पहला चरण हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जो मिट्टी का बचाव, संरक्षण मतलब बोले कि बचाव, मिट्टी का बचाव क्यों आवश्यक है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि किस प्रकार से खेतों के लिए, जल के लिए, वन के लिए, इनमें से सभी। आप लोगों का क्या हो जाएगा जहां इनमें से सभी आप लोगों का दे रहा है तो आप लोग आंख बंद करके इनमें सभी मार दीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि 35वां प्रश्न ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? यानी नवीकरणीय स्रोत पूछ रहा है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 35वां प्रश्न का सौर ऊर्जा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। ना कभी समाप्त होगा ना ही कभी बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो हम लोग क्या जानते हैं ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में पाई जाती है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो हम लोग क्या जानते हैं जो ग्रीन हाउस का गैस जो होता है आप लोगों का हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे हम लोग क्या है गैस अपघटनीय पदार्थ का उदाहरण कौन सा है? तो आप लोगों का 38 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा कागज। आगे देखेंगे हम लोग 39 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक जल किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक जल किसमें पाया जाएगा? जो सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग क्या जान रहे हैं सबसे बड़ा नदी है, समुद्र है, झील है या तालाब है? जो हम जानते हैं क्या है जो समुद्र होता है वह सबसे बड़ा जल स्रोत का मार्ग होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग कब जानते हैं 5 जून को जो होता है वह पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि ध्वनि किस माध्यम से में नहीं चलती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो जो निर्वात में होती है वह नहीं चलती है। जैसा कि आप लोग पृथ्वी पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ध्वनि संचरित हो जा रही है, लेकिन जब आप अंतरिक्ष में जाइएगा तो ना आपका ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा ना किसी को आपकी आवाज सुनाई देगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो हम जानते हैं क्या जो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह होता है जो आपका बुध हो जाता है। अगला नंबर 44 प्रश्न पे देखते हैं। क्या बोल रहा है क्या मानव शरीर का सबसे बड़ी अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आप लोगों का हो जाएगा त्वचा।
ठीक है, जो सबसे बड़ा अंग हो जाता है आपको। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो जो होता है आप लोगों का रक्त का तरल भाग जो हो जाता है प्लाज्मा कहलाता है, ना कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, पौधे में जल का अवशोषण कहाँ से होता है। तो जल का अवशोषण कहाँ से होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, जल का अवशोषण होता है वह जड़ से होता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो दहन के लिए यानी कि जलाने के लिए आप लोगों का क्या आवश्यक है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। हमको ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, आप लोग इसको 47 नंबर का याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। जो अम्ल का स्वाद आप लोगों का हो जाता है खट्टा, ठीक है, खट्टा क्या दिया है यहाँ। आगे देखेंगे हम लोग 49 में प्रश्न की क्षार का उदाहरण कौन सा है। जो क्षार का उदाहरण पूछ रहा है तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, जहाँ OH जहाँ नजर आया तो आपका हो जाएगा क्षार। तो कहाँ दिख रहा है OH, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में, ये हो जाएगा आपका क्षार। आगे देखते हैं क्या है, मानव में श्वसन अंग कौन सा है। तो मानव में श्वसन अंग आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो आप लोगों का हो जाता है फेफड़ा। मानव का जो श्वसन अंग हो जाता है आपका फेफड़ा। ये था आप लोगों के लिए 50 मोस्ट MCQ प्रश्न जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसे नहीं देखे हैं तो बढ़िया ध्यान से इसे देख लें और याद कर लें, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आप कितने भी तेज या भोंदर स्टूडेंट है, आप लोगों इस चैनल पे जुड़ जाए, आप लोग धीरे 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 इस पे लाभ उठा सकेंगे, ठीक है, और इससे आप लोग तेज ही बन जाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।